तो शहर में कोरोना वायरस के बाद जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 15 अमवात हुई हैं। 967 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 87 रोज में अमवात की तादाद 283 और केसेस 20,000 से तजावुज कर चुके हैं। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 1,916 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 48 अफराद के जाँ बहक होने की भी तस्दीक की गई है। कोरोना वायरस की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 15 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 967 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक मजमूई तौर पर 283 अमवात हो चुकी हैं और केसेस की तादाद 20,173 हो गई है। उधर पंजाब भर में कोरोना वायरस के 1916 नए केस सामने आने के बाद सूबे में मुसद्दिका मरीजों की मजमूई तादाद 40,819 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस से मजीद 48 अमवात के बाद कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 773 हो गई है। तर्जुमान महकमा प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक सूबे में अब तक 2,99,097 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। लाहौर में कोरोना वायरस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। बढ़ते केसेस के पेश नजर लाहौर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ चुकी है। बेशतर हॉस्पिटल्स के हाई डिपेंडेंसी यूनिट और ICU मरीजों से भर चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा होने से अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर जनरल अस्पताल और PKLI की हाई डिपेंडेंसी यूनिट ICU मुकम्मल भर गए हैं। जना अस्पताल की हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भी कोई बेडरूम्स कोरोना के मरीजों के लिए खाली नहीं रहा। सर्विसेज अस्पताल में 86% मुख्तलिफ बिस्तर भर गए। सरगंगा राम हॉस्पिटल की हाई डिपेंडेंसी यूनिट के 70% बिस्तर भर चुके हैं। लाहौर जनरल अस्पताल में कोई वेंटिलेटर खाली नहीं। PKLI के IC में तशवीशनाक हालत के मरीजों के लिए भी जगह न बची। सरगंगा राम अस्पताल का IC 80% भर चुका है। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के ICU में भी कोई बिस्तर खाली नहीं। मजमूई तौर पर लाहौर के सरकारी अस्पतालों की हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स 53% भर गए हैं। ICU में कोरोना के मुख्तलिफ बेड 62% फुल हो चुके हैं। कोरोना वायरस का खौफनाक हद तक फैलाव आलमी इदारे सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी है। WHO ने कोरोना से निमटने के लिए किए गए इकदामात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। WHO के कंट्री हेड का सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के नाम मरासला 2 हफ्ते के लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। मुल्क में रोजाना टेस्टों की नाकाफी सहूलियात को 50,000 जौमिया तक बढ़ाया जाए। मरासले का ये मतन है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की नाअहली। जिना और जनरल अस्पताल में कोरोना की तशखीस के लिए किट्स खत्म हो चुकी हैं। टेस्ट की सहूलत बंद होने से दोनों हॉस्पिटल्स में आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की वबा शुरू होने से कबल तशखीस और इलाज के तमाम तर दावों के बरक्स शहर के बेशतर टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी टेस्ट के इंतजामात ही नहीं किए गए। सिर्फ जना और जनरल अस्पताल ने कोरोना की तशखीसी टेस्ट की सहूलत की फ्राहमी का आगाज किया था। अब दोनों अस्पतालों के पास टेस्टों के लिए किट्स ही खत्म हो गई हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ दोनों अस्पतालों को ताहाल किट्स फ्राहम नहीं कर सका। शहर भर में कोरोना की तशखीस के लिए अब सरकारी और टीचिंग अस्पतालों के सैंपल महकमा प्राइमरी हेल्थ को भिजवाए जा रहे हैं, जिससे प्राइमरी हेल्थ की लेबोरेटरीज पर टेस्टों का बोझ बढ़ गया है। पंजाब हुकूमत का कोरोना वायरस के 1000 मरीजों पर एक्टेमरा इंजेक्शन के ट्रायल का फैसला। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि WHO की जानिब से जारी करदा सिफारिशात का मकसद SOPs पर मज़ीद बेहतर तरीके से अमल दरामद करवाना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि लाहौर कोरोना वायरस का मरकज है। पहले ही बताया था कि मरीजों की तादाद बढ़ेगी। लॉकडाउन में नरमी की तो लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया, जिससे वबा मजीद फैल गई। अब हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करवा रहे हैं। पूरी डोज का जो है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1,02,000 पूरी डोज, विच मीन्स के 400 मिलीग्राम का इंजेक्शन एक दफ़ा लगेगा 24 घंटे में, और अगर 200 मिलीग्राम के हुए तो 2 लगेंगे, और फिर अगर 24 घंटे या 8 घंटे डिपेंडिंग ऑन व्हाट दी फिजिशियन थिंक्स उसको दोबारा लगेगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि इब्तिदा में एक्टेमरा इंजेक्शन के कुछ फ़वाइद नजर आए थे। इसके अच्छे और बुरे दोनों किस्म के असरात हो सकते हैं। हुकूमत ने एक्टेमरा इंजेक्शन की मुकम्मल डोज की लागत 1,20,000 रुपये मुकर्रर की है। इस दवाई पर बहुत बड़ा ट्रायल करने जा रहे हैं। वज़ीर आला ने 1000 मरीजों के ट्रायल के लिए इजाज़त दे दी है। हम लोगों ने हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी है, उसके लिए SOPs भी बनाए गए, लोगों को रिक्वेस्ट भी की गई। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है। SOPs जो वायलेट कर रहे हैं, मार्केटें भी बंद की गई, दुकानें भी बंद कर दी गई। लेकिन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी की हिफाजत सबसे इम्पॉर्टेंट है। हुकूमत हर किस्म की सहूलतें तैयार की हुई हैं।
डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मजीद कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय जिन इलाकों में केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ लॉकडाउन करना पड़ेगा। पंजाब में दूसरे सूबों की निस्बत ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। कैमरामैन राना अयाज के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ अंसार अली नकवी शहीद के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। अल्लामा रागिब हुसैन नईमी ने मरहूम के इसाले सवाब के लिए दुआ कराई। दुआया तकरीब में अंसार अली नकवी शहीद के साहिबजादे डॉक्टर शहरियार नकवी समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात शरीक हुई। अंसार अली नकवी पीआईए तैयारा हादसे में शहीद हो गए थे। सिटी न्यूज नेटवर्क के दफ्तर में अंसार अली नकवी शहीद के इसाले सवाब के लिए कोरोना SOPs के मुताबिक कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। मारूफ नात ख्वां मरहूब अहमद हमदानी ने बारगाह रिसालत मौब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश किया। अल्लामा रागिब हुसैन नईमी ने अंसार नकवी शहीद के इसाले सवाब के लिए दुआ करवाई। या इलाहुल आलमीन खुसूसियत के साथ सिटी 42 फैमिली के इंतहाई अहम साथी जनाब सैयद अंसार नकवी साहब शहीद अलैहि रहमा के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा लें। या रब्बल आलमीन, त्यारे के हादसे में जितने भी अहबाब तेरे पास पहुंच गए उन तमाम की अरवाह के साले सवाब के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा ले। दुआया तकरीब में अंसार नकवी शहीद के साहबजादे डॉक्टर शहरियार नकवी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। दुआया तकरीब में हाफिज काजिम रजा नकवी, सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद, रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक, MPA ख्वाजा इमरान नजीर, गजाली सलीम भट्ट, चौधरी शहबाज अहमद, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल शरीक हुए। ताज रहनुमा खालिद परवेज, साबिक मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी, सनतकार चौधरी जहीर भुट्टा, साबिक डेप्यूटी मेयर राव शहाबुद्दीन, तलहा बरकी, हाफिज अमीर अली आवान भी मौजूद थे। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी, नजम वली खान, रहनुमा PFUJ राना अजीम, जनरल सेक्रेटरी लाहौर प्रेस क्लब बाबर डोगर, नायब सदर कजाफी भट्ट, नायब सदर इमरा इरफान मलिक भी शरीक हुए। AC मॉडल टाउन ज़िशान रांझा, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल असद बाजवा, चेयरमैन गोल्डन पर्ल अब्दुल रशीद, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम, डायरेक्टर न्यूज 24 न्यूज मियां ताहिर, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी शरीक हुए। कुरान खानी में ताजुर रहनुमा चौधरी इदरीस, प्रोफेसर डॉक्टर असगर नकी, लाहौर चैम्बर के नायब सदर मियां जाहिद जावेद, मलिक अहमद हसन, हाजी अब्दुल रशीद, शाहिद कादिर, अहमद सलमान बलोच, मलिक जहीर खोखर समेत अहम शख्सियात शरीक हुई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर उमर असलम के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। हुकूमत ने टीचिंग अस्पतालों में काम करने वाले तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स को कोरोना अलाउंस देने से इनकार कर दिया है। सिर्फ कोरोना वार्ड में काम करने वाले ही डॉक्टर्स और तिबी अमला ही अलाउंस का हकदार होगा। टीचिंग हॉस्पिटल्स के सरबराहान की सब को अलाउंस देने की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया है। टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान ने तजवीज दी थी कि बिला इम्तियाज तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को कोरोना अलाउंस दिया जाए। अस्पतालों में काम करने वाले तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स ही कोरोना लाहक होने के खतरे से दो चार हैं। हुकूमत ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान को हिदायत की है कि वो सिर्फ कोरोना आइसोलेशन वार्ड, ICU और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और अमले को ही कोरोना अलाउंस मिलेगा। टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान से सिर्फ कोरोना के मरीजों के इलाज पर मामूर डॉक्टर्स और स्टाफ के नामों की फहरिस्तें मांगी गई हैं। पंजाब में कोरोना मरीजों की असल सूरत हाल है क्या? पंजाब की विफाक को दी जाने वाले ब्रीफिंग और जमीनी हकायक में तजाद सामने आ चुका है। पंजाब ने ब्रीफिंग में बद इंतजामी का तमाम मलबा मुतल्लिका अस्पतालों की इंतजामिया पर डाल दिया। विफाक के ज़ेर सदारत कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक अहम इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें चारों सूबों ने कोरोना से निमटने के लिए किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक ब्रीफिंग के दौरान पंजाब ने दावा किया कि सूबे में 10,000 से जायद बेड्स मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 1185 बेड्स मसरूफ हैं, जबकि 4,000 के करीब ICU बेड्स भी मौजूद हैं, जिस पर विफाक की जानिब से सवाल किया गया कि फिर अस्पतालों में मरीजों को न रखने और इलाज न करने की शिकायत क्यों सामने आ रही है। इस पर पंजाब ने तमाम मलबा मुतल्लिका अस्पतालों की इंतजामिया पर डाल दिया। पंजाब ने जवाब दिया कि अस्पतालों की इंतजामिया मामलात को सही हैंडल नहीं कर रही, जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी फैल रही है। हमने अवाम को कोरोना से मुतल्लिक आगाही देने और अस्पतालों की सूरत हाल जानने के लिए ऐप बनाई है, लेकिन जब महकमा सेहत के आला अफसर से ऐप का नाम और इस्तेमाल करने का तरीका पूछा गया तो वो जवाब देने से कासिर रहे और कहा गया कि वो इसके मुतालिक बाद में बता देंगे। एक्सपो सेंटर ने सेट अप और ऑपरेशनल चार्जेस की मद में जिले इंतजामिया को 37 करोड़ 9,94,000 का बिल थमा दिया। 12 दरख्वास्तों के बावजूद बिल की अदायगी न की जा सकी। एक्सपो सेंटर इंतजामिया बिजली और गैस के बिलों की अदायगी में भी मुश्किलात से दो चार है।
ایکسپو سینٹر کو ہسپتال میں منتقل کرنے کے بعد ایکسپو انتظامیہ بجلی اور گیس کے بلوں کی ادائیگی میں بھی مشکلات سے دوچار ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ ایکسپو سینٹر ہسپتال کے رینٹ اور آپریشنل چارجز تاحال کلیئر نہیں کر سکی۔ ضلع انتظامیہ کے ذمہ 19 مارچ تا 31 مئی کے رینٹ چارجز واجب الادا ہیں۔ ایکسپو انتظامیہ کی بارہا درخواستوں کے باوجود ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاحال رقم کی ادائیگی نہیں کی جا سکی۔ ایکسپو سینٹر انتظامیہ نے مراسلے میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایکسپو سینٹر حکومت سے ہسپتال کی مد میں بجٹ نہیں لیتا، لہٰذا بلوں کی ادائیگی کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے رقم وصولی کے بعد ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے، لہٰذا رینٹ کے بقایا جات ادا کیے جائیں۔ بارہا مراسلوں اور یاد دہانیوں کے باوجود بلوں کی ادائیگی تاحال نہیں کی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق فنڈز موجود نہ ہونے سے ایکسپو کا بجلی اور گیس کا بل بھی واجب الادا ہے اور کنیکشن بھی کٹ سکتا ہے، لہٰذا انتظامیہ بقایا جات کی ادائیگی کو فوری طور پر یقینی بنائے۔ ایکسپو انتظامیہ نے 19 مارچ تا 30 اپریل تک سیٹ اپ، 30 اپریل تک رینٹ اور آپریشنل چارجز کی مد میں 16 کروڑ 59,51,000 جبکہ 1 مئی تا 31 مئی تک 20 کروڑ 50,53,000 کا بل ضلع انتظامیہ سے مانگا ہے۔ عثمان علیم، سٹی 42۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی 1 سال سے زائد قید پر نون لیگ کا ایوان سے واک آؤٹ۔ رانا مشہود کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز کو جان بوجھ کر پابند سلاسل رکھا جا رہا ہے۔ راجہ بشارت بولے، حمزہ شہباز کو ہم نے نہیں نیب نے گرفتار کیا ہے۔ تدریسی کتب میں اسلامی معلومات کے حوالے سے پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ترمیمی بل 2020 اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ محکمہ خوراک پر سوال و جواب، لیکن وزیر کی عدم موجودگی پر اور پارلیمانی سیکرٹری کے غیر تسلی بخش جوابات پر اسپیکر کی سرزنش، تمام سوالات معطل کر دیے گئے، اگلی بار تیاری کر کے آنے کی ہدایت کر دی۔ اجلاس پر حمزہ شہباز شریف کے 1 سال سے زائد عرصے سے قید ہونے پر نون لیگ نے ایوان سے احتجاج اور واک آؤٹ کیا۔ رانا مشہود بولے کہ کیا یہ زیادتی نہیں کہ بغیر ثبوت کے اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا ہوا ہے؟ رانا مشہود کا جواب دیتے ہوئے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا یہ وویلا درست نہیں، حکومت نے حمزہ شہباز شریف کو گرفتار نہیں کیا، جنہوں نے کرپشن کی ہے، نیب ان کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ایوان میں بادشاہ ڈیم کی تعمیر شروع کرنے پر وفاقی حکومت کو خراج تحسین، پروفیسر وارث میر کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے سمیت 8 قراردادیں منظور کر لی گئیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس جمعے کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کی ہمراہ علی اکبر، سٹی 40۔ پنجاب کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مجموعی آمدنی کا تخمینہ 23 خرب 80 ارب روپے لگایا گیا ہے، اور یہ تخمینہ رواں مالی سال کے لیے آمدنی کے مجموعی تخمینے 23 خرب 60 کروڑ روپے کے مقابلے میں 4 خرب 97 ارب روپے زائد ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں، جس میں آمدن کے حساب پنجاب کی آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے مجموعی آمدنی کا تخمینہ 23 خرب 80 ارب روپے لگایا گیا ہے، جس سے مجموعی آمدنی کے تخمینے میں جنرل ریونیو ریسیٹس کا تخمینہ 84 یعنی 17 خرب روپے ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاق سے قابل تقسیم و حاصل کی مد میں 14 خرب 65 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ صوبائی مجموعی آمدنی کا تخمینہ 3 خرب 18 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی ٹیکس آمدنی کا تخمینہ 2 خرب 30 ارب روپے لگایا گیا ہے، جس میں نان ٹیکس آمدنی کا تخمینہ 88 ارب روپے ہے۔ ذرائع کے مطابق کرنٹ کیپٹل ریسیٹس کا تخمینہ 7 خرب 42 ارب روپے لگایا گیا ہے، جبکہ فورن پروجیکٹ اسسٹنس کا تخمینہ 3 خرب 89 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انوینٹنگ فائنینس کا تخمینہ 100 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ وفاق سے ملنے والے فنڈ PSDP کا تخمینہ 30 ارب روپے ہے۔ دوسری جانب ریسیٹس اکاؤنٹ ٹو فوڈ کا تخمینہ 4 خرب 33 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ بجٹ 2020 تا 21 میں نئے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے بھی فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ محکمہ ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ پر نئے مالی سال میں اپنا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نئے مالی سال کی ترقیاتی بجٹ میں اب پنجاب حکومت نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے بھی فنڈز مختص کرنے جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ پر نئے مالی سال میں اپنا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 2 ارب 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی، اور محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے بھیجی گئی تجویز PND بورڈ نے منظور کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق PND بورڈ کی جانب سے نئے مالی سال میں اپنا ہاؤسنگ اسکیم کے تحت فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں، لیکن فنڈز کے اخراجات کے حوالے سے پلان بعد میں دیا جائے گا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت تحریک انصاف کی حکومت نے 50 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت منظور ہونے کے بعد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نیب لاہور میں پیش ہو گئے۔ نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے 1 گھنٹہ 45 منٹ تک شہباز شریف سے منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے حوالے سے سوالات کیے۔
اپوزیشن لیڈر شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں نیب کے بلاوے پر نیب آفس پہنچے تو کارکنوں کی بڑی تعداد نے ان کا استقبال کیا اور ان کی گاڑی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے 13 سوالات کا تحریری جواب جمع کرایا۔ نیب نے شہباز شریف سے بارکلیز بینک سمیت دیگر قرضوں کی تفصیلات بارے سوالات کیے، تاہم شہباز شریف نے واضح کیا کہ تمام تفصیلات الیکشن کمیشن گوشواروں میں جمع ہیں۔ ذرائع کے مطابق بیرون ملک دستاویزات کی فراہمی کے حوالے سے شہباز شریف نے جواب دیا کہ تمام کاروباری معاملات سلمان شہباز دیکھتے ہیں، وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق نیب نے شہباز شریف سے 4 مشکوک ٹرانزیکشن سے متعلق بھی پوچھا اور شہباز شریف سے یہ بھی پوچھا کہ ان کے اہل خانہ نے کتنی رقوم انہیں منتقل کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ شہباز شریف تحقیقاتی ٹیم کو تسلی بخش جوابات نہ دے سکے اور دوران تفتیش شہباز شریف نے کیمرے بھی ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ شہباز شریف کی نیب میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس سمیت اینٹی رائٹ فورس کے 500 جوان تعینات کیے گئے، جبکہ نیب آفس کے اطراف میں روڈز کو بیریئر لگا کر بند کیا گیا تھا۔ کیمرامین سلمان الوی کے ہمراہ سعود بٹ، لاہور۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف کی نیب پیشی، مسلم لیگ نون کے رہنما اور کارکنان کی بڑی تعداد نیب دفتر کے باہر اظہار یکجہتی کے لیے پہنچی۔ لیگی رہنما کہتے ہیں کہ سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ نیب دفتر کے باہر موجود جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ سمیت دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی بجائے حکومت شہباز شریف کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی میں مصروف ہے۔ جب کہتے ہیں کہ شہباز شریف ہوتا تو یہ ہو جاتا، شہباز شریف ہوتا تو یہ ہو جاتا اور تم نالائق یہ نہیں کر سکے، تو وہ جلن، وہ حسد، اس حسد اور جلن کی وجہ سے آج شہباز شریف نیب کے پاس یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں میاں محمد شہباز شریف کے لیے، اپنی قیادت کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسے کارکن کسی پارٹی میں نہیں ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکمران شہباز شریف کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں۔ کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور انہوں نے یہ شہباز شریف صاحب کے خلاف نیب کا ایک اور کٹ پتلی کھیل شروع کیا۔ لیگی کارکنان کو روکنے کے لیے نیب آفس کے باہر پولیس کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ پولیس اور کارکنان کی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ لیگی رہنماؤں نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس بھی شہریوں میں تقسیم کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف کو عوام کی خدمت کی سزا دی جا رہی ہے۔ کیمرامین عدیل چودھری کے ساتھ عمر اسلم۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی میں پروفیسر وارث میر سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد نون لیگ کے رکن خلیل طاہر سندھو نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پروفیسر وارث میر نے آمرانہ ادوار میں جمہوریت کے لیے جد و جہد کی۔ پروفیسر وارث میر اپنے دور کے بڑے صحافی اور استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں 25 سال تک صحافت پڑھاتے رہے۔ وارث میر نے آمرانہ دور میں جد و جہد کی اور جرأت مند تحریروں کے ذریعے کلمہ حق بلند کیا۔ 25 سال تک ملک کے مختلف اخبارات میں بے باک کالم لکھے۔ گزٹ آف پاکستان برائے 2013 کے صفحہ 44 کے مطابق سچائی کے لیے لکھوں اور لوگوں کی آواز بن کر بولوں کے مصداق ایک مشن کے ساتھ پاکستانی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی۔ قرارداد میں مزید کہا گیا کہ بنیادی انسانی حقوق کے دائی، آزادی اظہار اور سوچ کے علم بردار ہونے کے ناطے وارث میر نے مشکل راہ کا انتخاب کیا۔ پابندیوں، دھمکیوں، ذہنی اذیت اور تشدد کے باوجود وارث میر کی شاندار خدمات پر انہیں ہلال امتیاز بعد از مرگ کا اعزاز عطا کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان وارث میر کی بیش قدر ملکی خدمات کے اعتراف میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ وارث میر نے اصولی موقف پر چلتے ہوئے جمہوریت اور آزادی کی جنگ لڑی۔ وارث میر نے اصولوں کی خاطر 48 سال کی عمر میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں وارث میر کی آخری آرام گاہ کے قریب واقع کیمپس انڈر پاس کو دوبارہ پروفیسر وارث میر انڈر پاس کے نام سے منسوب کیا جائے۔ ہم اپنی جو قوم تیار کر رہے ہیں، آئندہ جو نسلیں تیار کر رہے ہیں، وہ اس شر سے ہم نے ان کو محفوظ رکھنا ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہم مسلمان بھی مکمل ہیں۔ صوبائی کمیٹی کابینہ برائے قانون نے پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے رخصت رولز 1981 میں ترامیم کر دی ہیں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے مقررہ ریٹنگ ایریا سے باہر قومی اور صوبائی شاہراہات اور موٹر وے سے متصل غیر زرعی رقبے پر پراپرٹی ٹیکس کی تجاویز منظور کر لی گئی ہیں۔
सूबाई वजीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बिशारत की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए कानून का 27वां इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा हाफिज मुमताज अहमद, तैमूर अहमद खान, राजा यासिर हमायूं, जहां जेब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खजाना समेत मुतलका अफसरान ने शिरकत की। कमेटी ने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए रुखसत रूल्स 1981 में तरमीम की तजवीज़ के अलावा महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से मुकर्रर रेटिंग एरिया से बाहर कौमी और सूबाई शहरात मोटरवे से मुत्सिल गैर ज़रई रकबे पर प्रॉपर्टी टैक्स की तजवीज़ मंजूर कर ली। एक और तजवीज़ में रिसोर्स मोबिलाइजेशन फाइनेंस कमेटी 2019-20 के लिए सिफारिशात मंजूर कर ली गई। कमेटी ने पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीम नौ की तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए महकमा स्पेशल एजुकेशन के ट्रांसफर पॉलिसी 2020 का मुसविदा मंजूर कर लिया। इजलास में कंडीशनल कैश ट्रांसफर के पायलट प्रोग्राम बराए ग़ज़ाइयत और चीफ मिनिस्टर भर्ती पैकेज की तजवीज़ मंजूर करते हुए पंजाब की मुख्तलिफ बार्स एसोसिएशन के लिए ग्रांट के बकिया रकम की इजरा की इजाजत भी दी गई। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी की जेर सदारत गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम और डेंगू मुहिम के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। शहर में बढ़ती हुई गैर कानूनी तामीरात पर चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर का इजहार बरहमी। गैर कानूनी तामीरात की शिकायत साबित होने पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। चीफ कॉरपोरेशन MCL ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी की जेर सदारत गैर कानूनी तामीरात और डेंगू मुहिम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी ने शहर में बढ़ती हुई गैर कानूनी तामीरात पर बरहमी का इजहार करते हुए बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक फौरी तफसीलात जमा कराने की हिदायत की। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर प्लानिंग मुजम्मल इश्तियाक ने शोबा प्लानिंग की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। सैयद अली अब्बास बुखारी ने कहा कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक आइंदा किसी भी शिकायत पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। शहर में डेंगू मुहिम को मौसर बनाने के लिए बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा MCL को बेहतर तशख्खुस उजागर करने में इन्फोर्समेंट अमला का किरदार नागुज़ीर है। MO प्लानिंग मुजम्मल इश्तियाक ने कहा कि वज़ीर आज़म की कंस्ट्रक्शन परमिट टास्क से मुतालिक संजीदगी से काम करना होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के कंट्रोल्ड एरियाज के बिल्डिंग प्लान खिदमत मरकज में क्वाइफ मुकम्मल होने पर 30 रोज में रिहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देना लाजमी होगी। इस मौका पर डायरेक्टर एडमन अमीन एंड इंक्वायरी अमीन अकबर चोपड़ा, इंचार्ज शोबा IT नोमान अहमद समेत बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी मौजूद थे। CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद न करने और कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर 4 रोज में 168 मुकदमा दर्ज किए हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 1156 दुकानों को सील भी किया गया है। CCPO का कहना था कि डिविजनल अफसरान ने शहर भर में 293 से जायद मार्केटों को चेक किया। बगैर मास्क ड्राइविंग पर 5648 मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 3884 दुकानदारों को आगाही देकर मुतनब्बा किया गया। जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि कोरोना वबा से मुतालिक हुकूमती गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। हुकूमती गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों को आड़े हाथों लिया जा रहा है। शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए मास्क को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए कोरोना वबा से महफूज रहा जा सकता है। जिले इंतजामिया लाहौर ने दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स की SOPs पर अमल दरामद न करने के हवाले से 14 मई से 8 जून तक की रिपोर्ट जारी कर दी है। मजमूई तौर पर 3282 दुकानों को सील किया गया है। DC लाहौर दानिश अफजाल का कहना है मजमूई तौर पर शहर में 18,792 दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चेक किया गया। 3282 दुकानों को SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया है। 54 दुकानदारों के खिलाफ FIRs का इंदराज करवाया गया। DC ने बताया कि खिलाफ वर्जी पर 729 गाड़ियों के चालान किए गए और 5,84,600 रुपए के जुर्माने आयद किए। 28 गाड़ियों को बंद किया गया। उन्होंने कहा कि टीमें फील्ड में मौजूद SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरक हैं। SOPs पर अमल दरामद न करने वाली दुकानों को सील, जबकि ट्रांसपोर्टर्स के चालान किए जा रहे हैं। जबकि डाकुओं और चोरों ने भी अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पुलिस के लिए मास्क पहनकर वारदातें करने वाले डाकू दर्दे सर बन चुके हैं। कोरोना से एहतियात के लिए मास्क जरूरी हुआ तो डाकुओं ने भी मास्क को शनाख्त छुपाने के लिए ढाल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़िश्ता 1 माह में होने वाली ज्यादातर वारदातों में डाकुओं और चोरों की जानिब से मास्क का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से डाकुओं और चोरों की शनाख्त में पुलिस को मुश्किलात का सामना रहा। सफदरजंग में भी कार चोर मास्क पहनकर गाड़ी ले उड़ा। चोरी की CCTV भी मंजर आम पे आ गई। चोर ने चंद सेकंड में गाड़ी चोरी की। कार मालिक ने पुलिस को मुकदमा के इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी। पुलिस हुकाम का मानना है कि मास्क से डाकुओं और चोरों की शनाख्त मुश्किल है, लेकिन शहर में लगे CCTV कैमरों की मदद से इनके जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलों या गाड़ियों को ट्रेस किया जा रहा है। इरफान मलिक, City 42 लाहौर।
शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जू का तू मौजूद है। मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े पेट्रोल पंप्स पर नो सप्लाई के बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए। तब्दीली सरकार ने भी अवाम को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रहमो करम पर छोड़ दिया है। सूबाई दारुल हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का बहरान जारी है। मंगल के रोज भी अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश में खार होते रहे। केनाल रोड, मुगलपुरा, जोड़े पुल, सदर, शालामार लिंक रोड, गुलशन रावी, बंद रोड और जेल रोड समेत दीगर इलाकों में शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। गुस्से से बिफरे अवाम ने सवाल किया कि क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तब्दीली सरकार से ज्यादा ताकतवर हैं? जोड़ेपुल रोड है, इसके ऊपर पेट्रोल पंप है PSO का। कल मैं पेट्रोल डलवाने गया हूँ, उन्होंने कहा मेरे पास पेट्रोल नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हुआ है, बाइक मेरी ज़रब पे थी, वो ख़त्म हो गया। उसने मुझे कहा कि जी आप थोड़ा सा यहाँ से टोके से आगे जाएं, वहाँ पे मज़दा खड़ा है, उसके पास पेट्रोल अवेलेबल है। मैं उसके पास गया हूँ, उससे जाके मैंने पेट्रोल डलवाया, उसने 100 रुपया लीटर पेट्रोल दिया, 100 रुपया लीटर। अब उसका जो टैंक था वो खाली हो गया था मज़दे वाले का, वो वापस जाके PSO वालों से भरवा रहा है। मैंने उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं की, मेरे पास मोबाइल नहीं था। ये जाके प्लीज इनको चेक करें। पेट्रोलियम डीलर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान पर वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। डीलर्स कहते हैं वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान में गैर संजीदा रही और अवाम खार होते रहे। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महकमा एक्साइज का कोरोना वायरस की वजह से माली बहरान पर शहरियों को अगले माली साल में बड़ा रिलीफ देने का फैसला सामने आ चुका है। कोरोना वायरस की वजह से जहां हर शख्स माली मुश्किलात का शिकार है, वहीं महकमा एक्साइज ने टैक्स दहिंदगान को बड़ा रिलीफ देने के लिए सिफारिशात तैयार करके समरी हुकूमत को भिजवाई है। शहरियों को प्रॉपर्टी टैक्स यकमुश्त एक दफा जमा करवाने की बजाय 2 अक़सात में जमा करवाने की सहूलत देने की तजवीज ज़ेरे गौर है। प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स की ताखीर से अदायगी 10% से लेकर 100% तक जुर्माने माफ करने का कहा गया है। टोकन टैक्स पर रियायती पीरियड जो आम हालात में 2 माह होता है को बढ़ाकर 3 माह किया जाए। टोकन टैक्स पर रियायत 5% से बढ़ाकर 10% की जाएगी ताकि शहरियों पर माली बोझ कम हो, जबकि आइंदा माली साल में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आला हुकाम का कहना है कि इन सिफारिशात का मकसद शहरियों से टैक्स की वसूली आसान बनाना है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से कारोबार ठप होकर रह गए हैं। रवा माली साल के आखिरी क्वार्टर में लॉकडाउन के बायस एक्साइज की टैक्स रिकवरी 0 हो गई थी। माली साल के 8 माह में एक्साइज ने 70% से ज्यादा टारगेट हासिल किया था। अली साही, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।